उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से ब्यूरो चीफ आकाश यादव ने खास बातचीत की है। इस दौरान मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने गेमिंग सेंटर में हुई मौत काफी पीड़ादायक बताई है। एसआईटी टीम जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने भी अपने विभाग के साथ टीम गठित की है जो कि सभी कोचिंग सेंटर एवं शिक्षण संस्थानों की जांच कर रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए संस्थान को बंद करने का काम किया जाएगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेंगलुरु दौरे पर को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा करते हुए हमें भी इसी कड़ी में जर्मनी व अन्य देशों का दौरा करने का मौका मिला है। राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में भयावह हादसा हुआ जिसमें 15 मासूम बच्चों की जान चली गई। हादसा इतना गंभीर था, सरकार ने तुरंत तत्काल एक्शन लिया और तमाम कार्रवाई की है। हमसे बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। तो जिस प्रकार से सरकार एक्शन मोड में है, तमाम अधिकारियों को निलंबित किया, जांच हो रही है, एसआईटी का गठन भी कर दिया। इस घटना को किस प्रकार से आप देखते हो? देखिए, घटना दर्दनाक है, हृदय विदारक है। जिनके बच्चे उस गेमिंग जोन में अकाल काल का विलित हो गए, उनके प्रति संवेदनाएं हैं और सरकार भी संवेदनशील है। यही कारण था कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके सीधे घटनास्थल पर पहुंचे। वो उस समय अलीगढ़ और फिरोजाबाद के दौरे पर थे। अब सरकार पूरी तरह अलर्ट है। हमने अपने विभाग में ही, क्योंकि हालांकि वो गेमिंग जोन था, लेकिन उसको देखते हुए अपने विभाग में भी एकदम सख्त हिदायत दी है और जिलाधिकारी महोदय को, डीआईओएस को और आरएचईओस को, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के हर मंडल में एक आरएचईओ होता है, इन सब की टीम बनकर देखेगी हर जनपद में कि कहाँ पर फर्जी रूप से यानी मानकों के अनुरूप जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जहाँ गैदरिंग होती है बच्चों की, उन मानक के विपरीत चलने वाले कोचिंग सेंटर को तुरंत बंद करें। और यदि कोई मानक के विपरीत चल रहे हैं लेकिन एनओसी उनके पास है तो उनके खिलाफ तो एफआईआर भी हो, संचालकों के खिलाफ भी और उन अधिकारियों के खिलाफ भी जिन्होंने एनओसीज दी हैं, ये हिदायत दे दी है। जिस प्रकार से देखा जाए तो लगातार एक्शन मोड में है और टीम भी जांच कर रही है। टीम बनने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेसमेंट में कोई भी नर्सिंग होम या कोचिंग ना चले। उसके उपरांत ये भी देखा कि हादसे के उपरांत कई राजधानी लखनऊ में कई कोचिंग ऐसी थी जिन्होंने अपना बैनर पोस्टर उतार दिया है। जाँच कर रही है टीमें फिलहाल देखने के बाद? नहीं, बिल्कुल जाँच कर रहे हैं लोग और आगे अपनी जाँच कर भी रहे हैं। इसलिए उसमें ये निश्चित मानिए कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। बेसमेंट में जो कोचिंग चलाने और नर्सिंग सेंटर चलाने की बात है, उसमें किस प्रकार से कार्रवाई की बात की? बेसमेंट में नहीं चलनी चाहिए, बल्कि मैं तो इससे और आगे अभी चिंतन कर रहा हूं अपने अधिकारियों के साथ कि ऐसा कुछ अगर हो सकता है कि जो जेन्युइन अगर लगता है ठीक हो रहा है, तो भूतल और प्रथम तल को छोड़कर उससे ऊपर के तल में भी कोचिंग नहीं चलनी चाहिए। घटना के बाद अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे और फिर उन्होंने कहा कि मांग की है 1 करोड़ रुपये देना चाहिए और उन्होंने विचार किया कि सरकार की लापरवाही है। किस प्रकार से देखते हैं अखिलेश यादव के इस बयान को? देखिए, अखिलेश यादव जी दुर्घटनाओं पर, हादसों पर और मृत्युओं पर राजनीति करना छोड़ दें, उसके प्रति संवेदनशील रहें। हमारी सरकार संवेदनशील है। जब भी उसमें किसी प्रकार की राहत की घोषणा सरकार करती है तो ये उसको कहते हैं ये पूरी इतने इससे आधे को नहीं चाहिए। अगर वो ऐसे ही संवेदनशील हैं तो उन्हें स्वयं इस संवेदनशीलता को दिखाते हुए अपनी पार्टी फंड से देना, उसको हमने जो किया है उसकी आलोचना ना करें, लाशों पर राजनीति न करें, संवेदनशीलता दिखाएं। यूपी के ग्रोथ के लिए आज मुख्यमंत्री बेंगलुरु दौरे पे हैं और यूनिवर्सिटी यूपी को लेकर रोड शो करने वाले हैं। ग्रोथ इंजन को इस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, हर राजनीतिक व्यक्ति का राजनीति करना होता है और राजनीतिक कामों में रोड शो, सभाएं सब चलता है तो चलेगा। यूनिवर्सिटी यूपी के लेके गए मुख्यमंत्री वहाँ पे आज, तो उसी के देखते क्योंकि विकसित भारत की बात होती है, विकसित यूपी की बात है। यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इतने जागरूक हैं कि एक समय था कि सभी मंत्रियों को पूरे विश्व में भेजा गया था। हमको भी पेरिस और नीदरलैंड भेजा गया था, वहाँ से इन्वेस्टर्स आए भी। आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होती जा रही है योगी जी के बाद कि न जाने कितने देश और विदेश के, यानी प्रदेश से बाहर के और देश के बाहर के इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और इन्वेस्ट करके आज उत्तर प्रदेश समृद्धशाली प्रदेश बनता जा रहा है।
धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपने सुना शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने छात्रों से कहा है अखिलेश यादव अगर इतनी सांत्वना रखते हैं तो उन्हें पार्टी फंड से बच्चों की सहायता करनी चाहिए। फिलहाल जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी और आगे योगी सरकार एक्शन लेती रहेगी। कमिश्नर मुकेश के साथ आकाश यादव, खबरें अभी तक, लखनऊ।